साल 1994 में वामपंथ की खूनी खेल रोकने के लिए बिहार की धरती पर एक किसान ने एक निजी सेना का गठन किया। किसान के द्वारा बनाए गए इस सेना ने न सिर्फ नक्सलियों पर नकेल कसी बल्कि इन क्रूर नक्सलियों के खिलाफ सीधी लड़ाई भी लड़ी। हम बात कर रहे हैं रणवीर सेना की, जिसे एक सामान्य किसान परमेश्वर सिंह उर्फ परमेश्वर मुखिया ने बनाया था। इस सेना ने किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले नक्सलियों के प्रति खुलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन इस सेना की पहली बार तब चर्चा हुई जब बिहार के बाड़ा में नक्सली संगठनों ने कथित ऊटी जाति के 37 लोगों को क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया था। इसके जवाब में दिसंबर 1997 में रणवीर सेना ने लक्ष्मणपुर बाथे में 58 लोगों की जान ले ली थी। माना जाता है कि आजाद बिहार में यह सबसे बड़ा नरसंहार था। परमेश्वर मुखिया वो नाम था जिससे खुद लालू यादव डरते थे। यही कारण था कि बाथे नरसंहार को आधार बनाते हुए परमेश्वर मुखिया के द्वारा बनाए गए रणवीर सेना को प्रतिबंधित कर दिया गया। सरकार ने परमेश्वर मुखिया पर 5 लाख का इनाम भी रखा। मुखिया पर सरकार ने 22 अलग अलग मामलों में 277 लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। अधिकतर मामलों में वो कोर्ट से बरी हो गए, लेकिन फिर भी उन्हें 9 सालों तक जेल में रहना पड़ा। और जब जेल से बाहर निकले तो 5 मई 2012 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन बनाकर फिर से किसानों के हित की लड़ाई लड़ने लगे। हालांकि इस बार वो बंदूक से नहीं बल्कि धरना प्रदर्शनों की मदद से किसानों को हक दिलाते थे, क्योंकि बिहार अंधेरे से निकल चुका था। लालू के राज में परमेश्वर सिंह को परमेश्वर मुखिया बनना पड़ा, नहीं तो वो जिंदा नहीं रहते। लालू यादव के राज में लोगों के पास 3 विकल्प था, या तो बिहार छोड़ दो, या मारे जाओ, या फिर परमेश्वर मुखिया जैसा बनकर जंग लड़ो। यही कारण है कि 90 के दशक में सबसे अधिक अपराधी बिहार में पैदा हुए। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, आनंद मोहन जैसे बाहुबलियों ने हथियार सिर्फ और सिर्फ अपनी और समाज की रक्षा के लिए उठाई, नहीं तो सत्ता के संरक्षण में बैठे जातिवादी मानसिकता के गुंडे क्रूरता की सारी हदें पार कर देते।